जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद फ़ौज के अंदर तफ्तीश का अमल भी जारी है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। 3 लोग जिनके मतलब हम आपको बता सकते हैं कि सरकारी तौर पर कंफर्म किया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नाम उनके ऑफिशियली जारी नहीं किए गए, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स की इतला यह है कि ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम और एक कर्नल हैं जो जब ये डीजीसी थे जनरल फैज़ उस वक्त भी इनके साथ थे, जब डीजीआई थे तब भी उनके साथ थे। बल्कि 2017 में जब टॉप सिटी का वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, बदनाम ज़माना, जब उनको अहल खाना को हरासा किया गया और ज़मीन उनकी हथियाने की कोशिश की गई, तो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी मोइज़ ने, तो मोइज़ जो टॉप सिटी का मालिक है उसमें दोनों ब्रिगेडियर साहब को साथ उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है उस दरख्वास्त के अंदर। तो इल्ज़ामात बराह रास्त इनके ऊपर उस करप्शन वाले स्कैंडल के भी हैं। लेकिन जो केस हमारे सामने है ये करप्शन का केस छोटा रह गया। जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस का सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत है वो बहुत बड़ा केस है। इतना बड़ा केस है कि अगर वो सोचें कि फ़ौज के अंदर एक फॉर्मर डीजीआई ने ये सारा कुछ किया है, अगर वो साबित होता है तो वो बहुत तबाहकुन केस है। और कितना उसकी एक्सटेंट होगी इन्वॉल्वमेंट की, वो शायद इस्टेब्लिश करेगी कि सज़ा और जज़ा का अमल कैसे आगे चलता है। हम आपको एक ख़बर देने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर या बड़ी ख़बर के तौर पर, और ये हमने जो गवर्नमेंट के आला तरीन ज़राए हो सकते हैं उन सारों से इसकी कोशिश किया है कि जितनी हद तक मुमकिन है प्रोब कर सकते हैं सवाल जवाब के ज़रिए, उतनी तफसील हासिल की जाए। जनरल फैज़ हमीद और जो दीगर गिरफ्तार अफसरान हैं, इनका तहरीक इंसाफ से खुफिया राब्तों का इनके ऊपर मेन जो चार्जशीट है, इल्ज़ाम है, वो तहरीक इंसाफ से खुफिया राब्तों का है। 9 मई के वाक़यात में मखसूस मुकामात पर एहतजाज करने का इल्ज़ाम भी इन्हीं शख्सियात के ऊपर है कि 9 मई में 200 जगह बताई जाती हैं जो आर्मी इंस्टॉलेशन अटैक हुई, जिसमें लाहौर कोर कमांडर हाउस या जना हाउस उसको कहा जाता है, वो शामिल है। GHQ के बाहर हुआ, मियाँ वाली एयर बेस के बाहर हुआ, हमजा कैंप है ISI का, फैसलाबाद में, इस तरह कैंटोनमेंट्स है मुख्तलिफ, पिशावर के अंदर किला चकदर है, बाला हसार है। तो मुख्तलिफ जगहों की निशानदही के अंदर वो कहते हैं कि इन शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआवनत की या उनको मुशावरत दी कि ये जगहों पे जाओ, यहाँ पे एहतजाज करें। मैं अटैक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, इन जगहों पे एहतजाज करें तो उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा होगी। और बाकी काम फिर जो तहरीक इंसाफ के वो नौजवान थे वो चढ़ दौड़े और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये इन्होंने उसके ऊपर मशवरे में या उस हिकमत अमली में अपना हिस्सा डाला। सर्विस के दौरान अदलिया के ज़रिए बाद सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम, ये बहुत सीरियस चार्जशीट है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी एक सबूत के तौर पर केस सामने मौजूद है, लेकिन कहा यह जाता है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब और बाज़ दीगर जजेज़ उनके ज़रिए कुछ ऐसे फैसले माजी में जिनके ऊपर उस वक्त की ISI ने असरअंदाज होकर वो फैसले लिए। उस वक्त की ISI मैं इसलिए कहूँगा कि उस वक्त ये इन सर्विस से लोग रिटायर्ड नहीं थे, उस वक्त इन सर्विस थे। वो चार्जशीट भी साथ शामिल है अभी जो प्रोब की जा रही है और इन्वेस्टिगेट की जा रही है। क्या साबित होगा क्या नहीं होगा ये शायद आइंदा आने वाले महीने तय करेंगे, दिनों में शायद ये बात तय ना हो, लेकिन महीने लगेंगे। साकिब निसार साहब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो प्रोब चल रहा है उसमें नेक्सस बिटवीन ISI या जनरल फैज़ और आला जो अदलिया है पाकिस्तान की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस के नाम बताए जा रहे हैं। उनमें से कुछ एक दो इन सर्विस है, सारों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि फैज़ साकिब निसार दोनों का आपस में क्या रब्ता था और किन फैसलों पर असरअंदाज हुए उसको अभी प्रूव किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में अमल दखल का इल्ज़ाम। और लास्टली 5वें नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप सिटी, जिसके अंदर जनरल फैज़ का नाम भी है और ये दोनों ब्रिगेडियर साहिबान का नाम भी शामिल है। इसको 5वें पे इसलिए लिखा है कि ये 2017 का वाक़या है, बहुत बड़ा केस है अगर फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर किसी को सज़ा देनी हो। लेकिन इसके सामने जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस वाला मामला है वो खौफनाक है। खौफनाक मैं उसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 9 मई का हदफ या टारगेट या निशाना वो ये नहीं था कि एक एहतजाज करना है, वो 9 मई के हदफ का जो एंड रिज़ल्ट कहते हैं ये कंसीव किया जा रहा था, सोचा जा रहा था कि जनरल आसिम को कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाना है। ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा की जाए, फ़ौज लोगों पे गोली चलाए, इतना एहतजाज हो कि आर्मी चीफ का ऑफिस में बरकरार रहना मुश्किल हो जाए। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है जिसको आमतौर पर बगावत के लफ्ज़ों में जाना जाता है फ़ौज के अंदर, और ये बड़ी सख्त सज़ा होती है। मुझे नहीं मालूम कि जनरल फैज़ के ऊपर ये चार्ज इस्टेब्लिश होता है या ये सियासी हलकों की बात है या ब्रिगेडियर साहबान जो हैं उनमें से किसी का रोल इतना साबित होगा या नहीं होगा, लेकिन ये वो इल्ज़ामात हैं जिनको बहुत आला सतह पर बताया जाता है कि ये इन लाइन्स के ऊपर प्रोब आगे चल रही है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल है। ब्रिगेडियर गफ़ार और ब्रिगेडियर नईम, इन दोनों का नाम टॉप सिटी वाले केस के अंदर भी शामिल है। अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता साजी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर फैज़ हमीद साहब के
ख़ास आदमी थे और मंजूर नज़र थे। रिटायर्ड अफसरान सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी भी करते थे। इसके साथ ही अडियाला जेल के अंदर उनके जो सुपरिटेंडेंट जेल है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और असिस्टेंट उनके जो साथ हैं, उनको भी एक की गिरफ्तारी की गई है और 3 शायद ऐसे लोग हैं जिनके साथ तहकीकात जारी हैं। और ये इंटरेस्टिंग है को कहा जाता है कि जाते और आते हुए फ़ोन के ऊपर इमरान से जो बात करवाते थे उसको प्रूव किया जा रहा है। बाज़ चीज़ें मुझे खबर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ शायद हमें वो तफन्नुन तबाह के लिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो राह चलते हुए फ़ोन बताता है बंदा, तो उसमें दूसरी तरफ फैज़ तो कान में कुछ चीज़ नहीं कह रहा होगा, कुछ और ही हो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें ऐसे ही हैं। वो 2 जो छोटे कहना चाहिए इस सारे मामले के अंदर अफसर हैं, उनके ऊपर भी प्रोब जारी है कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस जेल का उसका क्या रोल था और उसके असिस्टेंट का क्या रोल था। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का।